हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी फर्स्ट। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, नर्वस सिस्टम का जो पार्ट 1 की वीडियो थी उसको आप लोगों ने पसंद किया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। और बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको नर्वस सिस्टम क्या होता है, न्यूरॉन्स का पूरा स्ट्रक्चर, न्यूरॉन्स जो होते हैं नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होते हैं, उनके टाइप्स, न्यूरॉन के उन डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस और टाइप्स ऑफ हमारे नर्वस सिस्टम जो ह्यूमन बींग्स में होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको अपनी फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर दी थी। अब ये नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट है, जिसमें कि आज हम करेंगे अपना सबसे जो फर्स्ट टाइप का हमारा होता है नर्वस सिस्टम का, हमारा जो फर्स्ट टाइप होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम या CNS भी कहते हैं इसको शॉर्ट में। तो बच्चों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। हमारा इसमें एक पार्ट होता है हमारा ब्रेन और दूसरा होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम डिटेल में बिल्कुल स्ट्रक्चर और ब्रेन का स्ट्रक्चर और उसके डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन को अच्छी तरह करने वाले हैं, जो कि आपके लिए आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही बीच बीच में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताती जाऊंगी, उसको भी आप मार्क करते रहिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें, सो दैट कि आपके सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में इससे छूटे नहीं, ब्रेन टॉपिक से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ह्यूमन बींग्स में जो ब्रेन होता है वो बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप होता है। इसका वेट जो होता है अडल्ट ह्यूमन में 1.4 kg होता है और इसका जो वॉल्यूम होता है वो 1500 सेंटीमीटर क्यूब होता है। और बच्चों, जो हमारा ब्रेन होता है वो जो होता है अबाउट 100 बिलियन न्यूरॉन से बना होता है। तो आपको पता होना चाहिए इस ब्रेन का वेट, इसका वॉल्यूम और ये कितने न्यूरॉन से मिलकर बना होता है, 100 बिलियंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं ब्रेन के स्ट्रक्चर को पढ़ना। तो बच्चों, ब्रेन जो होता है वो हमारा सबसे जो ब्रेन जो होता है वो बिल्कुल आउटर पार्ट में एक बोनी केज से कवर्ड होता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं क्रेनियम। सबसे आउटर पार्ट जिसको जो ये आप देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं क्रेनियम। ये एक बोनी स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे ब्रेन को आउटर इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद बच्चों, हमारा जो ब्रेन होता है क्रेनियम के बाद फर्दर 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग से कवर्ड होता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं मेनिंजेस। क्या कहते हैं? आफ्टर क्रेनियम ब्रेन इज अगेन प्रोटेक्टेड बाय 3 layers, that those layers are called meninges and these layers are filled with a fluid। एक फ्लूइड से भरा होता है, जिस फ्लूइड को हम लोग कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। दैट फ्लूइड इज कॉल्ड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स। और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का क्या फंक्शन है? ये हमारे ब्रेन को मैकेनिकल शॉक और इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। ये हमारे ब्रेन को में जो प्रेशर होता है उसको हमारे ब्रेन के अंदर और बाहर मेंटेन करके रखता है, और न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट मटेरियल के एक्सचेंज में हमारे नर्वस टिश्यू और ब्लड के बीच में भी ये हेल्प करता है। तो बच्चों, ये था सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फंक्शन। सबसे पहला आउटर लेयर हो गया हमारे क्रेनियम ब्रेन का, जो कि एक बोनी कवरिंग होता है। उसके बाद आ गया मेनिंजेस। बच्चों, मेनिंजेस 3 लेयर के होते हैं, मैंने आपको बताया। तो सबसे पहली जो कवरिंग होती है उसको हम लोग कहते हैं ड्यूरामीटर। ये एक थिक कवरिंग होती है, हार्ड और थिक कवरिंग होती है, जिसको हम लोग कहते हैं सबसे आउटर को कहते हैं हम लोग ड्यूरामीटर। बीच की जो लेयरिंग होती है मेनिंजेस की उसको हम लोग कहते हैं एरेक्नोइड मैटर। और जो सबसे नीचे वाली लेयरिंग होती है, जो कि बिल्कुल हमारे सेरेब्रम जो पार्ट होता है ब्रेन का उससे अटैच रहती है, उसको कहते हैं पायामीटर। और ये बहुत ही एक थिन लेयर होती है जो कि हमारे सेरेब्रम से अटैच होती है। तो बच्चों, ब्रेन जो हमारा होता है, आप देखिए सबसे पहले जो हमारा ब्रेन होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला फोर ब्रेन, जो कि सबसे ऊपर का पार्ट, देन मिड ब्रेन, बीच का पार्ट, और हाइंड ब्रेन जो सबसे निचला पार्ट, जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है। तो फोर ब्रेन जो होता है वो बच्चों हमारा फर्दर डिवाइडेड होता है 2 पार्ट्स में। पहला पार्ट सेरेब्रम और दूसरे को हम कहते हैं डायंसिफिलॉन। और जो मिड ब्रेन का कोई डिवीजन नहीं होता। और जो हमारा हाइंड ब्रेन होता है दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मेडुला, पॉन्स एंड सेरेबेलम। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो हम लोगों ने ऊपर से स्टार्ट किया है ब्रेन को पढ़ना। तो सबसे पहले हमारा हो गया क्रेनियम, देन मेनिंजेस। उसके बाद बच्चों हमारा आता है ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट, जिसको कि हम लोग कहते हैं सेरेब्रम। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम्स में, स्कूल एग्जामिनेशंस में भी ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया हुआ है कि विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। दैट इज
सेरेब्रम। और ये हमारा जो ब्रेन का होता है मेन थिंकिंग पार्ट होता है, जो भी हमारे सोचने समझने की शक्ति होती है, एबिलिटी होती है, वो सारी हमारी कौन कंट्रोल करता है? सेरेब्रम कंट्रोल करता है। इसमें हमारी जो भी हमारे लॉजिकल रीजनिंग्स है, हमारे एप्टीट्यूड है, हमारी राइटिंग है, हमारी रीडिंग है, हमारी इमोशंस है, ये सारा कुछ जो होता है, मतलब जो भी हम सोच समझ के जो भी काम करते हैं वो हमारा कौन कंट्रोल करता है? जितने भी हमारे वॉलेंटरी एक्शंस होते हैं वो सारा कंट्रोल करता है हमारा सेरेब्रम। तो आपको फंक्शन याद होना चाहिए, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन सेरेब्रम। और दूसरा कि इसका फंक्शन क्या है, तो इट इज़ द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल्स ऑल आर वॉलेंटरी एक्शंस लाइक आवर थिंकिंग और रीजनिंग और लॉजिकल एप्टीट्यूड्स और राइटिंग और रीडिंग, जो भी चीज़ें हैं वो सारी कहाँ से कंट्रोल होती है? सेरेब्रम से कंट्रोल होती है। तो बच्चों सेरेब्रम जो होता है हमारा वो एक कॉन्वोल्यूटेड इसका सरफेस होता है, जिसको कि हम लोग जो कि हमारा सेरेब्रम जो होता है जैसे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, एक हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर्स कहते हैं इसको। आवर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर, दैट इज लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। और इन दोनों के बीच में बच्चों ऐसा एक ट्रांसवर्स बैंड नर्व फाइबर्स का प्रेजेंट होता है, जो कि ये स्ट्रक्चर यहाँ पे शो कर रहा है। इसको हम लोग कहते हैं कॉर्पस कैलोसम, मतलब ये आउटर कॉर्टेक्स हो गया सेरेब्रम का, आउटर सेरेब्रम कॉर्टेक्स इसको बोलते हैं, और नीचे का पार्ट हो गया हमारा इनर पार्ट हो गया सेरेब्रम का, और इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है ये कॉर्पस कैलोसम। तो इसका क्या फंक्शन होता है कॉर्पस कैलोसम का? ये जो होता है ये मैसेजेस को यहाँ प्रेजेंट, आप इस डायग्राम को देखिए, इन ऐसी नर्व फाइबर्स इसमें प्रेजेंट होती है जो कि सेरेब्रम के दोनों हेमिस्फीयर में जो मैसेजेस का ट्रांसफर होता है उसको कंट्रोल करती है, मतलब इधर से मैसेजेस को इधर ले जाती है और इधर से मैसेजेस को इधर ले आती है। तो ये होता है कॉर्पस कैलोसम। उसके बाद हमारा बच्चों नीचे का सेरेब्रम का पार्ट होता है। उसके बाद बच्चों आ जाता है हमारा जो होता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में बच्चों अब ये जो होता है हमारा मिड ब्रेन जो होता है, मिड ब्रेन को देखिए, ये जो पार्ट है ये हमारा मिड ब्रेन कहलाता है। बच्चों जो हमारा मिड ब्रेन होता है उसका जो मेन फंक्शंस होता है, मिड ब्रेन में ऐसे नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे फोर ब्रेन को और हमारे हाइंड ब्रेन को, मतलब हमारे सबसे ब्रेन के ऊपरी पार्ट को और लोअर पार्ट को, जिसको कि हम हाइंड ब्रेन कहते हैं, ये दोनों को क्या करती है? कनेक्ट करती है मिड ब्रेन। और इसमें कुछ जैसे हमारे ऑप्टिक लोब्स भी प्रेजेंट होते हैं जो हमारे विजन के परसेप्शन को कंट्रोल करते हैं। कुछ ऑडिटरी इम्पल्सेस के भी सेंटर प्रेजेंट होते हैं जो हमारे सुनने की शक्ति को कंट्रोल करते हैं। तो ये कहाँ से होता है? मिड ब्रेन से। बट मेन जो आप अभी आपके लेवल पे क्लास 10 के लेवल पे आपको जानना है कि मिड ब्रेन का मेन फंक्शन जो होता है कि इट कंटेन्स सच टाइप ऑफ नर्व फाइबर्स दैट कनेक्ट्स फोरब्रेन टू द हाइंड ब्रेन। बच्चों इसी मिड ब्रेन में हमारा जो हमारा ये जो हमारा फोरब्रेन हो गया, उसके बाद हाँ एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, सॉरी। जो हमारा मिड ब्रेन होता है वो जो होता है वो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो फोर ब्रेन होता है वो डिवाइडेड होता है 2 पार्ट्स में, सेरेब्रम एंड डायंसीफिलोन। तो अभी डायंसीफिलोन में कॉर्पस कैलोसम के बाद हमारा आ जाएगा इनर सेरेब्रम, और उसके बाद हमारा आता है ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं ये होता है हमारा डायंसीफिलोन। डायंसीफिलोन बच्चों फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पहला थैलेमस और दूसरा हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे आप समझ इमेजिन कर लीजिए, यहाँ पे थैलेमस प्रेजेंट होता है। तो थैलेमस का क्या फंक्शंस होता है? ये मेन हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, और जो हमारे कुछ टच के, पेन के, हीट, कोल्ड, टेम्परेचर, इन सब के सेंसेशन को भी हमारा थैलेमस कंट्रोल करता है। थैलेमस के नीचे ये जो पार्ट बच्चों देख रहे हैं आप, यहाँ पे होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का क्या फंक्शन होती है? हमारे हंगर को, हमारे थ्रस्ट को, हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको हमारे रेगुलेट करता है, ये हमारा हाइपोथैलेमस। इसी हाइपोथैलेमस से बच्चों एक ग्लैंड अराइज होता है, कनेक्टेड होता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा अगर एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा है। दिस इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। और तो ये हाइपोथैलेमस इस पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उनको रेगुलेट करता है, और जो कि बाद में फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनके फंक्शंस को पिट्यूटरी ग्लैंड ही कंट्रोल करता है। उसके बाद जो बच्चों इसी जो हाइपोथैलेमस में होता है एक और ये ग्लैंड जैसे स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं पीनियल ग्लैंड। बच्चों पीनियल ग्लैंड का क्या फंक्शन होता है? ये हमारी स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है। ये एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको हम लोग कहते हैं मेलाटोनिन, और जैसे ही रात होना शुरू होती है तो हमारे ब्रेन जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा मेलाटोनिन सीक्रेट करता है, सो दैट कि हमारे ब्रेन को ये पता लगे कि अब हमारे सोने का टाइम हो गया और हमारे उठने का टाइम हो गया। तो ये जो पीनियल ग्लैंड है ये क्या रेगुलेट करता है? हमारा स्लीप साइकिल। तो ये हो गया हमारा बच्चों फोर ब्रेन, जो कि था सेरेब्रम और डायंसीफिलोन। सेरेब्रम हमारा था
आउटर से आउटर पार्ट, आउटर कॉन्वुलेटेड पार्ट जैसे कि आप ये देख रहे हैं, और ये कॉन्वुलेटेड पार्ट जो होता है इसको हम लोग कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। उसके बाद हमारा बीच में होता है कॉर्पस कैलोसम, उसके बाद होता है हमारा इनर कॉर्टेक्स। तो जो हमारा सेरेब्रम का है, उसके बाद हमारा आता है डायंसिफिलोन्स। डायंसिफिलोन में बच्चों हमारा हो गया थैलेमस, देन हाइपोथैलेमस, उसके बाद हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड और देन पीनियल ग्लैंड। एक बच्चों और आपको जो ब्रेन का जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो एक वर्ड आता है ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। तो बच्चों जो सेरेब्रम का जितना पार्ट होता है, ग्रे मैटर क्या होता है बच्चों, जो न्यूरॉन की सेल बॉडी से बना होता है। जब मैंने आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो उसमें क्या थी, ऊपर में सेल बॉडी थी, ऐसे ऐसे ये वाली सेल बॉडी। तो न्यूरॉन की सेल बॉडी से जो भी स्ट्रक्चर बना होता है उसको हम लोग कहते हैं ग्रे मैटर। क्या कहते हैं, न्यूरॉन की सेल बॉडी से जो भी स्ट्रक्चर बना होता है उसको कहते हैं हम लोग ग्रे मैटर। तो ये सेरेब्रम का पूरा पार्ट, जो फोरब्रेन का पूरा पार्ट होता है वो किससे बना होता है, ग्रे मैटर से बना होता है। ब्रेन का जो ऊपर का जितना पार्ट होता है वो सब ग्रे मैटर से बना होता है, और नीचे का जितना पार्ट होता है जैसे हमारा हाइंड ब्रेन सारा होता है वो व्हाइट मैटर का बना होता है। तो व्हाइट मैटर क्या होता है, जब इन्हीं न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स जो होते हैं वो आपस में मिलके बंडल बना लेते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं व्हाइट मैटर। तो ग्रे मैटर क्या है, न्यूरॉन की सेल बॉडी है, और व्हाइट मैटर क्या है, एक्सॉन्स का बंडल है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमारा फोर ब्रेन जितना भी होता है वो किससे बना होता है, ग्रे मैटर से बना होता है, और जो कि कॉन्वुलेटेड होता है। इसका सरफेस इस तरह से आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्स होता है, और इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग एक स्पेशल नेम देते हैं, उसको बोलते हैं गायरी एंड सल्की। क्या बोलते हैं, गायरी एंड सल्की। तो ये था इसके बारे में। उसके बाद आपने पढ़ लिया कि हमारा जो सेरेब्रम हुआ, उसके बाद हमारा डायंसिफिलोन हुआ, जिसमें कि मैंने आपको पढ़ाया डायंसिफिलोन फर्दर टू पार्ट्स में, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, जो उसके साथ दो ग्लैंड्स होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड पीनियल ग्लैंड्स। अब बच्चों मिड ब्रेन जा, इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे मिड ब्रेन पे। ये जो स्ट्रक्चर आप बीच में देख रहे हैं इसको कहते हैं मिड ब्रेन। बच्चों मिड ब्रेन जो होता है उसका जो, उसमें ऐसे नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे फोर ब्रेन को हमारे हाइंड ब्रेन से कनेक्ट करते हैं। तो इसका मेन फंक्शन जो क्लास 10 के लेवल पे है आपको यही जानना है कि इट हैज सम नर्व फाइबर्स दैट कनेक्ट्स आवर फोर ब्रेन टू हाइंड ब्रेन। इसके अलावा कुछ इसमें जो होते हैं मिड ब्रेन में, हमारे जो ऑप्टिक लोब्स होते हैं जो हमारे विजन को कंट्रोल करते हैं, या हमारे कुछ ऑडिटरी इम्पल्सेस भी होता है जो कि हमारे जो कि होता है हमारा मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। हमारे देखने और सुनने की शक्ति के इसमें सेंटर्स होते हैं जहाँ से ये कंट्रोल होता है मिड ब्रेन से। तो बच्चों ये हो गया मिड ब्रेन। उसके बाद मैंने आपको बताया था हाइंड ब्रेन हमारा फर्दर डिवाइडेड होता है। सबसे पहले ये पॉन्स, देन होता है सेरेबेलम, और सबसे नीचे का पार्ट होता है मेडुला। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग ये करेंगे जो पॉन्स का जो है, पॉन्स बच्चों जो होता है वो पिरामिड शेप का ऐसे फूला हुआ स्ट्रक्चर ये ऐसे यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये जो बच्चों होता है, ये जो हमारे मेन क्या करता है, पॉन्स का जो फंक्शन होता है इसको हम लोग पॉन्स वैरोली भी बोलते हैं। और पॉन्स जो होता है ये मेनली हमारे जो ये जो हमारे इमोशंस होते हैं उनको रेगुलेट करता है। तो जो भी हमारे इमोशंस होते हैं जैसे कि हीट का हो गया, कोल्ड का हो गया, टच का हो गया, टेम्परेचर, ये सारे कौन कंट्रोल करता है, पॉन्स कंट्रोल करता है। पॉन्स जो बच्चों होता है वो ज़्यादातर कवर होता है, ये जो हमारा सेरेबेलम, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कॉन्वुलेटेड, ये भी होता है, इसका ज़्यादातर पार्ट इससे कवर्ड होता है। और ये जो सेरेब्रम में होता है ये इन दोनों, जो हमारा मिड ब्रेन है, सॉरी ये जो हमारा पॉन्स है ये हमारे सेरेब्रम के बीच में होता है, और इनकी इसके भी दो पार्ट होते हैं, आउटर सेरेब्रम और इनर। तो इनके बीच भी जो मैसेजेस का ट्रांसफ़र होता है उस वो करने का काम कौन करता है, पॉन्स ही करता है, कि इनके दोनों पार्ट्स के बीच मैसेजेस के ट्रांसफ़र को पॉन्स ट्रांसफ़र करने का काम करता है। उसके बाद बच्चों सेरेबेलम में आ जाते हैं। सेरेबेलम भी ऐसे ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, सेकेंड पार्ट ये जो होता है बच्चों ये भी आउटर सेरेबेलम और इनर पार्ट में डिवाइडेड होता है। सेरेबेलम का कॉर्टेक्स और इनर पार्ट, और ये भी कॉन्वुलेटेड, जैसे सेरेब्रम था वैसे ये भी कॉन्वुलेटेड होता है। ये इसका जो मेन पार्ट होता है, फंक्शन होता है बच्चों, वो ये होता है कि जब हम ये हमारे बॉडी के पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करता है। जब भी हम वॉकिंग कर रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं, जंपिंग कर रहे होते हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज़ करते समय हमारे बॉडी के बैलेंस को कौन मेंटेन करता है, उसका वो करता है सेरेबेलम। तो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ सेरेबेलम। देन वी कम्स टू द मेडुला। मेडुला इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको हम लोग लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं। और बच्चों ये जो होता है हमारा मेडुला, पॉन्स, सेरेबेलम और मिड ब्रेन, ये सबको हम लोग मिला के बोलते हैं ब्रेन स्टेम। क्या बोलते हैं,
ब्रेन स्टेम। लेकिन सिर्फ अगर मेडुला को ले ले तो इसको हम लोग बोलते हैं लिटिल ब्रेन। अब मेडुला का क्या फंक्शंस होता है बच्चों, मेडुला जो होता है ये सबसे लोअर मोस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, और यहीं से फिर हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एक्सटेंड हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड आगे चला जाता है। तो ये जो करता है ये मेडुला जो होता है वो कनेक्ट करता है हमारे ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से। पहला तो ये फंक्शन हो गया। दूसरा ये है कि इसमें जो हमारे बॉडी के जितने भी इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं, जो कि इनवॉलेंटरी एक्शंस ऑफ आवर इंटरनल विसरल ऑर्गन्स, जो भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स है, जैसे हमारा हार्ट है, हमारे लंग्स है, तो ये सारी चीज़ें यहीं से रेगुलेट होती है। हमारा रेस्पिरेशन का रेट, हमारी हार्ट बीट, हमारा ब्लड प्रेशर। इसके अलावा कुछ और भी इनवॉलेंटरी एक्शंस है जो कि बिना ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट के होती है, जो कि हमारी कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, ये सारे एक्शंस फंक्शंस को भी कौन कंट्रोल करता है, हमारा मेडुला कंट्रोल करता है। तो जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए, वो कहाँ पे कंट्रोल की जाती है, हमारे मेडुला से कंट्रोल की जाती है। इसलिए इसको लिटिल ब्रेन भी बोला जाता है। इसलिए बच्चों कहा जाता है कि छोटे बच्चों को हमें कभी भी बैक साइड पे हिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ मेडुला प्रेजेंट होता है, और अगर मेडुला में ज़्यादा इंजरी हो गई तो सडन डेथ हो जाती है, क्योंकि हमारा रेस्पिरेशन, हमारा हार्ट बीट, सारा कुछ यहीं से कंट्रोल होता है। तो बच्चों ये होगा मेडुला का फंक्शन। उसके बाद ये मेडुला जो होता है, ये मेडुला से ही हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो फर्दर नीचे एक्सटेंड हो जाता है, जो कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रोटेक्टेड होता है। तो ये बच्चों हो गया हमारा ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा ब्रेन हमारा डिवाइडेड हो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा डिवाइडेड होता है ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में। ब्रेन में होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन हमारा अगेन डिवाइडेड होता है सेरेब्रम एंड डायंसिफिलॉन, और हमारा जो मिड ब्रेन का कोई डिवीजन नहीं होता। हाइंड ब्रेन जो हमारा होता है वो डिवाइडेड होता है पॉन्स, मेडुला और सेरेबेलम में। तो ये हो गया हमारा सारा सेरेब्रम का पार्ट, ये हो गया कॉर्पस कैलोसम, ये हो गया हमारा इनर सेरेब्रम। उसके बाद आ जाता है हमारा जो डायंसिफिलॉन है, डायंसिफिलॉन में थैलमस, हाइपोथैलमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड। उसके बाद आ जाता है हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो होता है वो कनेक्ट करता है फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन को। उसके बाद आ जाता है हाइंड ब्रेन में सबसे पहले पॉन्स आ जाता है, और उसकी जो कि हमारे सेरेबेलम और के आउटर और इनर पार्ट में मैसेजेस को ट्रांसफर करता है, और कुछ हमारे इमोशंस को भी कंट्रोल करता है। और उसके बाद हमारा सेरेबेलम जो कि हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने में, पोस्चर को ड्यूरिंग वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग कंट्रोल करता है। एंड देन सबसे लोअर मोस्ट पार्ट आ जाता है वो होता है मेडुला, जो कि हमारे बॉडी के सारे इनवॉलेंट्री जो एक्शंस है हमारे इंटरनल विसरल ऑर्गन्स के, जैसे कि रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, हार्ट बीट, प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर, ये सारा कुछ कंट्रोल करता है। तो ये सारे क्वेश्चंस ही बहुत आ जाते हैं। कभी कभी मेडुला का फंक्शन पूछेगा, कभी आपको सेरेबेलम का फंक्शन पूछ सकता है, मिड ब्रेन का फंक्शन पूछ सकता है, सेरेब्रम से क्वेश्चन आ सकता है कि सेरेब्रम के क्या फंक्शंस है, कौन सा लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, मेंशन द फंक्शन ऑफ सेरेबेलम, पॉन्स एंड मेडुला। हैंड ब्रेन का फंक्शन पूछ सकता है, मिड ब्रेन का फंक्शन पूछ सकता है, फोर ब्रेन जो सेरेब्रम है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेरेब्रम के फंक्शंस तो बहुत बार ही पूछे जाते हैं, तो सेरेब्रम के फंक्शंस आपको अच्छी तरह आने चाहिए। तो होपफुली बच्चों ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बच्चों जो दूसरा पार्ट होता है वो हमारा होता है स्पाइनल कॉर्ड। बच्चों स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो हमारा मेडुला का एक्सटेंशन है, जो इस तरह से ये ट्यूब नीचे चली जाती है। ये एक मस्कुलर कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम के लंबर रीजन तक एक्सटेंड करता है। और ये क्या करता है, हमारे ब्रेन को कनेक्ट करता है हमारे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम से। मतलब जितनी भी क्रेनियल नर्व्स है जो ब्रेन से निकलती है, या जो हमारे स्पाइनल नर्व्स है जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, उन सबका जो ये कनेक्ट करने का काम करता है वो करता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ये भी बच्चों 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजेस से कवर्ड होता है, और उनके बीच भी जो होती है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फील्ड होती है। और बच्चों ये जो होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, ये बहुत सारे हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, जो कि इनवॉलेंटरी होती है, जिसपे हमारे ब्रेन का कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो बहुत सारे हमारे बॉडी में ऐसे रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं जो कि ऑल ऑफ ए सडन होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं और बहुत फास्ट होते हैं। जैसे कि हमारी स्नीजिंग हो गई, हमारी कफिंग हो गई, कुछ भी मतलब जो जिसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, वैसे बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शंस को कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। और ये कहाँ तक जाता है, हमारे वर्टिब्रल कॉलम के लंबर रीजन तक। वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है बच्चों, ये एक ऐसे बोनी केजी लाइक स्ट्रक्चर होता है
जिसके अंदर की हमारा स्पाइनल कॉर्ड पड़ा होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। जैसे क्रेनियम हमारे ब्रेन को कंट्रोल करता है, वैसे जो वर्टिब्रल कॉलम है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। और इसका मेन फंक्शन क्या है स्पाइनल कॉर्ड को, ब्रेन जो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है हमारा, जिसमें कि हमारे क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स आते हैं, उनसे जो कनेक्शन बनाने का काम होता है ब्रेन का, ये कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है। और दूसरा ये हमारे बॉडी के बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शंस को भी कंट्रोल करता है, जो कि इनवॉलेंट्री होती है, जो जिनमें कि ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ऑल ऑफ ए सडन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी का। वो कहाँ से कंट्रोल होता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होता है, जो कि मैं आपको जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्स आर्क, उसमें बताऊंगी कि रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। वो रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं हमारी बॉडी के, वो कंट्रोल होते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड तक ही वो मैसेजेस आते हैं और वहीं से स्पाइनल कॉर्ड कमांड दे देता है हमारे ऑर्गन्स को, मसल्स को, कि आपको कैसे रिएक्ट करना है। तो उस तरह के एक्शंस को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस, जो कि मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया, कुछ डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कोई क्वेश्चन भी हो तो बच्चों आप पूछ सकते हैं इसमें, कि आपको कुछ समझ में ना आया हो और कुछ भी, तो मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो बच्चों, होपफुली आपको समझ में आया है कॉन्सेप्ट। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।